हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपने टारगेट सेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज ये हमारा रियल एनालिसिस का 13th लेक्चर रहने वाला है। जिसने इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है टारगेट सेट करके, उसमें जाके वो देख सकते हैं। तो आज ये हमारा जो सेशन रहने वाला है इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये क्वेश्चंस जो वो CSIR नेट के PYQs रहने वाले हैं, क्योंकि नेट और सेट का पेपर बेटा एक जैसा ही आपको देखने को मिलता है। थोड़ा लेवल चेंज होता है, सेट में थोड़ा लेवल कम होता है, बाकी एक तरह से ही आपको पेपर देखने को मिलते हैं। तो आज हम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ लिया, अपनी थ्योरम्स को भी कर लिया है। तो अब हमारा इसके आगे इसके क्वेश्चंस रहते हैं, और यहाँ पे हमारा एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो टॉपिक है विद क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है। कल से फिर हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, कल से हम रीमन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपको अच्छे से क्वेश्चंस करवा देंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास क्या बोला गया है कि हमारा कोई फंक्शन है। हमारे पास क्या दिया गया बेटा? फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दिया गया है रियल नंबर पे, रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारा। फंक्शन क्या दिया गया है? फंक्शन दिया गया है हमारा R2R। इसको बोला गया कि एक कॉन्टिन्यूअस भी है और 1-1 भी है। कॉन्टिन्यूअस भी और 1-1 भी है, तो इनमें से जो कौन सी कंडीशन है वो हमारी ट्रू होने वाली है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है कि f हमारा ऑन टू है। बी दिया गया है कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। सी दिया गया है कि यहाँ पे कोई x एग्जिस्ट करेगा जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो हमारा f ऑफ x जो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। और डी हमारे पास ऑप्शन है कि f हमारा क्या है बेटा? अनबाउंडेड है। तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे? 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, हम लेके चलते हैं हमेशा काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें बोला गया कि फंक्शन रियल टू रियल है और कॉन्टिन्यूअस और 1-1 है। तो इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेके करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट की फंक्शन क्या है। उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसे डिफाइन नहीं किया है कि हमारा फंक्शन जो वो साइन एक्स के इक्वल है या 1 2 3 4 एनीथिंग, ऐसे नहीं बताया गया है। तो आपने ऐसे फंक्शन लेके चलने हैं जो कॉन्टिन्यूअस भी हो और 1-1 भी हो, और हमें चेक करना है हर एक फंक्शन के लिए। तो हम चेक नहीं कर सकते, हम ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई ऐसा एग्जांपल यहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता है, कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट तो नहीं करता है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है f हमारा ऑन टू है, इसको कहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। तो हमने हमेशा जो काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, वो इस तरीके से लेके चलते हैं कि हमारा जब रियल टू रियल पे फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं छूटना चाहिए कि हमारा ये कंडीशन होल्ड ना करे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को। तो मैं अपना f ऑफ x क्या ले रही हूँ? f ऑफ x को मैं मान लेती हूँ बेटा e रेज टू पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें पता है कॉन्टिन्यूअस होते हैं और 1-1 होते हैं। हमारी इमेज हर एक एलिमेंट के लिए, डोमेन के लिए इमेज हमारे पास एग्जिस्ट करती है और वो यूनिक होती है। तो जब ये हमारा फंक्शन इस तरीके से है, तो अब इस फंक्शन की रेंज देख लेते हैं। इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी बेटा? हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी? हमारे पास रेंज आ जाएगी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि रेशनल नंबर पे जा रहा है, रियल नंबर पे जा रहा है, तो 0 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पॉजिटिव में जाएगा। तो अब रेंज तो हमारी इन्फिनाइट हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं सबसे इजी वे में। ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी रेंज है उसकी प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट कर रही है क्या डोमेन में? क्या जो हमारी रेंज है उसके हर एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है हमारी प्री इमेज? तो अब अगर ये रेंज हमारी इनफाइनाइट हो गई बेटा, तो जब इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे डोमेन में, अब देखो इस रेंज के लिए, इनफाइनाइट रेंज के लिए हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू रेंज में नहीं आ रही है,
रेंज फाइनाइट नहीं आ रही है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, नॉट ऑन टू। हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग। हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है हमें कि एफ आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं बेटा। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इस तरीके से ये जाता जाएगा, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास प्री इमेज बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है कि हमारा एफ जो होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होना चाहिए, हमें ये चेक करना है। तो हम फंक्शन ले लेते हैं बेटा। हमने फंक्शन ले लेना है, मैं फंक्शन ले रही हूं आपके पास। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसको चेक करने से पहले इसको बाउंडेड चेक कर लेते हैं। अगर बाउंडेड और हमारे पास ये वाली कंडीशन हमें चेक करना ज्यादा इजी रहेगा, तो साथ साथ में इसको चेक कर लेते हैं। अब अगर हमारा x जो है वो एफ ऑफ एक्स के लिए, थर्ड को चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ से बाउंडेड से पता चल जाएगा, फिर कंडीशन हमारे पास होल्ड करेगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम वहां पे मूव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप सीरियल वाइज ऑप्शन चेक करो, जो आपको पहले लग रहा है कि इसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं उसको पकड़ के चल पड़ो। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। हमारे पास, मैं फंक्शन ले रही हूँ बेटा, एफ ऑफ एक्स ले रही हूँ मैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लेती हूँ 1, इस एक्सपोनेंशियल में प्लस कर देती, तो ये भी हमारा फंक्शन बन सकता है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है और 1 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या कंडीशन बोली है कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट करना चाहिए एस जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, सच दैट हमारा एफ ऑफ एक्स जो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को मैं एक्स की वैल्यू सबसे छोटी भी डालूं, तो भी अगर 0 पे डालूं तो भी नॉट करके 1, तो ये एफ ऑफ एक्स जो वो 2 के इक्वल चला जाएगा। 1 + 1 कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो मेरे पास ऐसा कोई एक्स जो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसके लिए मेरा एफ ऑफ एक्स जो वो 1 के इक्वल आ जाए। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। 1 भी रॉन्ग हो गया था, सी भी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बाउंडेड के लिए चेक कर लेते हैं। बाउंडेड के लिए क्या करते हैं, अब हमें फंक्शन लेना है कोई ऐसा जो कॉन्टिन्यूअस हो और 1 1 हो। तो हमें पता है 10x, हमारे ये जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। तो मैं tan इनवर्स x ले लेती हूँ अगर, तो रेंज क्या आ जाएगी बेटा, हमें पता है इसकी रेंज क्या आती है हमारे पास, इनवर्स फंक्शन tan की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, tan -π/2 से π/2 के बीच में जाता है। -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यूज। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि f क्या आ गया है हमारा, बाउंडेड। f हमारा बाउंडेड आ रहा है, क्योंकि इन दोनों ही वैल्यूज के बीच में ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बाउंडेड होता है। लेकिन हमारा क्या होता है, ये फंक्शन कंडीशन प्रॉपर बाउंडेड के लिए शो कर देता है। इन दोनों वैल्यूज के बीच में ये हमारा फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया बेटा, निगलेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमारे पास फॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शन बी ही बचा कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व भी करवा देती हूँ आपको कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट कैसे होगा। अब हमें बोला गया कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। तो जब भी हमारा फंक्शन, इसको इस तरीके से जनरल वे में समझो बेटा, जब भी हमारा फंक्शन, मैं ग्राफ से आपको डायरेक्ट करवाती हूँ, जब भी हमारा फंक्शन 1 1 होता है और हमारे पास इनफाइनाइट तक फंक्शन जा रहा है, तो हमारा फंक्शन किस तरीके से आएगा बेटा, इस तरीके से। इस तरीके से हमारे पास कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे x1 के लिए, x1 के लिए हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सेम हमारे पास x2 की यहाँ पे कोई वैल्यू x2 के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे कोई वैल्यू हमारी x3 के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। इस तरीके से हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करती जाएगी। और या तो हमारा फंक्शन इस तरीके से जा रहा होगा
या तो हमारे पास क्या सेकंड ऑप्शन क्या आ सकती है कि जरूरी नहीं है कि इस तरीके से जाए, हमारा फंक्शन एक और तरीके से भी जा सकता है। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें हर एक के लिए ये 1 1 बन रहा है, हमें वैल्यू मिल रही है, तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ये हमारा फंक्शन यहाँ से क्या मिल गया हमें कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो ये ग्राफ इस तरीके से भी तो बन सकता है। हमें पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट हमारा फंक्शन किस तरीके पे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये फंक्शन ग्राफ इस तरीके से भी तो बन सकता है, इस तरीके से भी हमारा ग्राफ जा सकता है ना। यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी हमें x1 x2 x3 की, और ये क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा फंक्शन यहाँ से हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट, कि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग भी है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा, कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। क्योंकि ये वैसे आपको इन जनरल यहीं से भी पता चल सकता था, लेकिन मैंने आपको सारे ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑप्शन ये वाला हो एग्जाम में, ऑप्शन आगे पीछे कोई चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेपर में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है एज इट इज, उसके ऑप्शन भी इस तरह से एज इट इज रिपीट नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए मैंने हर एक ऑप्शन के लिए आपको चेक करवा दिया कि आपने कैसे चेक करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपके नोन फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बेटा, कि हमारे पास जो इनमें से रियल वैल्यूड फंक्शन है 0 1 पे, तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब बेटा इस तरीके से आते हैं, लंबी लंबी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप करने लगते हैं, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन उस टाइम आप अच्छे से इजीली फटाफट क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। अब चलो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या देखने को हमें मिल रहा है, 0 और 1 पे हमें चेक करना है। फर्स्ट वाले में क्या दिया गया, 1/x। 1/x हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि एग्जिस्ट कर रही है। अगर फाइनाइट आ गई तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब लिमिट किस पे चेक करनी है, 0 और 1 पे है, तो 0 पे चेक कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, 1/x। जब इसको 0 पे जाएंगे तो ये तो इन्फिनिटी पे भाग गया, ये तो क्या भाग गया, हमारा इन्फिनिटी पे भाग गया, तो ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया निग्लेक्ट। अब जरूरी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन के हमारा एक ही आंसर हो, ये मल्टी सिलेक्ट भी हो सकते हैं, तो आपने हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है आपको। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पास f(x) किसके इक्वल आ रहा है, f(x) हमारा साइन ऑफ x/x, यही है हमारा f(x), नेक्स्ट साइन x/x। तो इसको कैसे करेंगे हम चेक, सबसे पहले हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट देख लेते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f(x) मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड 0 और 1 पे, तो ये साइन x/x जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ भाग जाएगा, हमारा 1 पे। तो ये क्या आ रही है हमारे पास 1, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और अगर इसकी दूसरी लिमिट हम चेक करें f(x) की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/0 तो ये हमारे पास एक ये लिमिट भी क्या कर रही है, हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो जब हमारे पास दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमें पता है ना ये वाले फंक्शन, वैसे भी मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी कि साइन एक्स इस टाइप वाले क्वेश्चन जब भी आए तो वो हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, याद है ना आपको, मैंने बताया था कि ये हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो इनकी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की लिमिट क्या आ रही है, हमारे पास फाइनाइट आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है, तो हमारा
फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 0 और 1 पे। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, साइन 1 अपॉन एक्स। अब साइन 1 अपॉन एक्स जब मेरे पास आ रहा है तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, जब इसको करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये साइन 1 अपॉन एक्स ये तो हमारा कहाँ पे भाग जाएगा, ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो ये लिमिट, मैं इसको पहले प्रॉपर लिख लेती हूँ, ये कहाँ जा रही है बेटा, इन्फिनिटी पे जा रही है, डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हमारा ये वाला फंक्शन तो नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, ये वाला फंक्शन क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, जब हम नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है बेटा, साइन कॉस एक्स अपॉन एक्स, जब इसकी लिमिट निकालेंगे हम 0 पे, तो कॉस एक्स अपॉन एक्स ये कहाँ भागता है बेटा, इन्फिनिटी पे जाता है। तो ये भी अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जब हमारा फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट, और बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए हमारे रॉन्ग। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बेटा क्या बोल रहा है कि हमारे पास फंक्शन किस तरीके से दिया गया है, हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं आर पे, हम ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब होगा, उसके लिए हमारे पास ये लिमिट, ये वो वाले क्वेश्चन है बेटा जो मैंने डिस्कस किए थे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन रहती है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए 0 पे, ओके 0 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, और हमारी दूसरी हमारी इस पे भी इन्फिनिटी पे भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन्फिनिटी पे तो इन्फिनाइट चली जाएगी बेटा, इस पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब भी फंक्शन की आप इन्फिनिटी पे देखेंगे लिमिट इस तरीके से देखेंगे एक्स रेज टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ भागेगी बेटा, इन्फिनिटी पे भागेगी, तो यहाँ पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड बोल रहा है कि हमारी जो लिमिट है, हमारी जो लिमिट है वो 0 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसके लिए हमारी इन्फिनिटी पे नीड नॉट टू एग्जिस्ट। ओके ये तो सही है, हमारी इस पे इन्फिनिटी पे नहीं एग्जिस्ट करे। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा कि हमारी 0 पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, नो 0 पे तो करनी चाहिए, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हो रहा है नाइदर 0 पे और इन्फिनिटी, दोनों पे ही नहीं करनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हमारी लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए बेटा, 0 पे एग्जिस्ट आ जाएगी, एग्जिस्ट करेगी, और इन्फिनिटी पे भाग जाएगी इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी गई है साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक दिया गया है हमारे पास 1। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक दिया गया है हमारा 1। ये कब दिया गया है, जब हमारा 0 नहीं है तब, और ये दिया गया है जब हमारा 0 है। हमें बोला गया है ऑप्शन में कि क्या हमारा फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। वैसे ये क्वेश्चन तो आप बेटा यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी पीछे ही निकाला कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, बट वहां पे नहीं कर सकते हो। वैसे आप वैसे इन जनरल भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था साइन कॉस वाले हमारे साइन वाले फंक्शन जो होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये यहीं पे एलिमिनेट हो गया, सीधा देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको। ओके नेक्स्ट वाला हमें क्या बोला गया कि एफ कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो हमें तीन चीजें बेसिकली चेक करनी है, एक कॉन्टिन्यूस, एक डिफरेंशिएशन और बाउंडेडनेस, ये तीन चीजें हमें चेक करनी है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस चेक कर लेते हैं बेटा। कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए हम किस तरीके से चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x, इसको चेक करेंगे हम। तो ये हमें पता है बेटा, ये भी हमने पीछे भी निकाली थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। तो यहाँ पे इसको sin x अपॉन x को, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखवा देती हूँ आपको। ये cos x पे चला जाता है, और जब यहाँ पे हमारे पास लिमिट को जब हम पुट करते हैं cos 0, तो ये हमारे पास चला जाता है 1 पे। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी गई है? 0 पे क्या दिया गया है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या दी गई है? 1। तो हमारी लिमिट की और एफ ऑफ 0 की, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है बेटा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हम बोल रहे हैं बेटा कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमने अभी अभी चेक करा बेटा कि हमारा क्वेश्चन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हमने कल अभी डिस्कस किया था कि सो 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, और इधर क्या आ जाएगा? x माइनस 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, और ये माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? x माइनस 0, क्योंकि f ऑफ 0 पे मेरी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? f ऑफ 0 पे दी गई है 1। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? नीचे तो मेरे पास बेटा x आ जाएगा, और जब मैं ऊपर वाली इस टर्म को एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ रहा है बेटा साइन x माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इंटू साथ में आ रहा है यहाँ पे x माइनस 0x। तो मेरे पास क्या बच रहा है? साइन x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बच रहा है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ये चला जाएगा हमारा cos x, और ये चला जाएगा 1 पे, और नीचे क्या आ जाएगा? 2x। यही आएगा जब इस वाली 0/0 फॉर्म बन रही है ना, ये वाली क्या बन रही है? 0/0 एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा? ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, और जब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है तो इसको अब किस तरीके से करेंगे? ये इसको हम चेंज कर देंगे, इस वैल्यू को। ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से 0/0 फॉर्म बने, तो यहाँ पे फिर से जब हम करेंगे तो ये चला जाएगा साइन ऑफ एक्स में, और ये चला गया हमारे पास आगे, तो ये 0 में चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास? 2। तो हमारे पास क्या बच रहा है बेटा? साइन एक्स अपॉन 2। अब ये वैल्यू आ रही है हमारी, तो जब x अप्रोच टू 0 है तो साइन 0, ये कहाँ चला जाएगा बेटा? हमारे पास फंक्शन कहाँ भाग जाएगा हमारा? 0 पे। हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है बेटा? हमारा फंक्शन जा रहा है 0 पे। तो हमारे पास ये डिफरेंशिएबल तो है, हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है। तो हमारी जो ऑप्शन थी 2 कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हो गई एलिमिनेट, और ऑप्शन सी क्या हो गई हमारी? करेक्ट हो गई कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब हमें बाउंडेड चेक करना है। हमें पता है साइन एक्स के फंक्शन बाउंडेड होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है, और यहाँ पे बोला गया कि नॉट बाउंडेड, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बार चेक करके भी बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने चेक करना है। वैसे रिजल्ट, हमें जो रिजल्ट डायरेक्ट पता होते हैं ना बेटा, अभी देखो हमें बहुत सारे रिजल्ट डायरेक्ट पता थे, तो ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो जा रहे थे। हमें सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाना था। कॉन्टिन्यूस का भी हमें पता था, और ये बाउंडेड का भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको दोबारा कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। लेकिन एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट पता है, तो इनको एलिमिनेट करो, बस डिफरेंशिएबिलिटी करो जल्दी से चेक, और हो गया आपका। 20-25 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लग जाएगा किसी को, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, और हमारे पास टाइम होता है काफी, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बेटा
इसको अब चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडुलस चेक करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं साइन एक्स का मॉडुलस ले लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू किसके, 1 तक ही चाहती है इसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। ये किसके आ गया, 1 अपॉन एक्स, इसके नीचे मेरे को एक्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बाउंडेड कब आएगा, जब हमारा एक्स 0 पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड आ जाएगा। तो हम लिमिट निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें लिमिट निकालनी है, तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। और हमने अभी निकाली पीछे कि ये कहाँ पे ये वाला जो वो एग्जिस्ट करती है हमारी लिमिट, एक फाइनाइट वैल्यू आती है इसकी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाली थी। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये चला जाएगा कॉस एक्स और कॉस 0 किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर गई, एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। तो इस तरीके से आपने चेक करना होता है कि बाउंडेड है या नहीं है। तो यहाँ से हमारी कौन कौन सी ऑप्शन हो गई, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और आप साथ साथ में जो मैं आपको अभी लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगी, आपने वो भी मेरे को सॉल्व करके बताना है। तो बने रहना है आपने वीडियो में, थोड़ा थ्योरेटिकल चला जाता है, लेकिन आज तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आज मजा आ रहा होगा आपको। आई होप आपको क्लियर भी हो रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। ओके ये भी 0 1 पे हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यू चेक करना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ओके जब कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले तो करेंगे हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, जब मैं फर्स्ट वाले को लेती हूँ, इस पे करूँ मैं लिमिट अप्लाई, एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन एक्स, ये तो चला गया इन्फिनिटी पे, ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बेटा। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट। देख के आपको ऑप्शंस को पता चल जाएगा। साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स को करेंगे जब हम चेक, तो ये कहाँ भागेगा हमारा, साइन 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे लिमिट भी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये कहाँ भाग जाएगा बेटा आपका, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये भी चला जाएगा हमारा इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब नेक्स्ट एक्स, ये वाला तो हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ये वाला अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आई थिंक मैंने एक दो बार करवा दिया है। 0 और 1 पे लिमिट 0 पे निकालेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही टिक कर रही हूँ, क्योंकि हम पीछे एक दो बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सी वाला जो ऑप्शन है उसको चेक करना है हमने, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया बेटा, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, ये दिया गया फंक्शन। तो लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 0 पे भी और 1 पे भी। तो एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या चली जाएगी, 0, एक्स की 0, तो ये भी कहाँ चली जाएगी हमारे पास, लिमिट इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स की इसकी लिमिट कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 0। जब इसकी दूसरी लिमिट निकालेंगे हम एट, अगले वाली स्लाइड पे करते हैं। अब मैं इसकी लिमिट अगर 1 पे निकालूं एफ ऑफ एक्स की, तो वो कहाँ भागेगी, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, तो ये 1, तो ये साइन 1, और साइन 1 की एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये क्या करेगी, एग्जिस्ट कर रही है, एक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट
ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा रॉन्ग हो गया और सी और डी क्या हो गया हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया। साइन एक्स अपॉन एक्स की मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हम एक दो बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक आई होप आपको क्लियर होगी। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट देख के आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आराम से करेंगे। हमारे पास क्या बोला गया बेटा, हमारा एफ और जी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन 0 और 1 पे। क्या बोला गया है कि एफ और जी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पे, 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, ये इंटरवल पे दिए क्लोज ब्रैकेट। अब हमें बोला गया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू और एफ ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल्स टू कितनी है 0, और एफ जी ऑफ 0 की और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और साथ में क्या दी गई है, इसकी वैल्यू ग्रेटर दी गई है जी फंक्शन की 1/2 से। ठीक है, हमें बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, यहाँ पे बोला गया कि कोई टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि हमारी कंडीशन होल्ड करे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ओके, एग्जैक्टली 1 टी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट में बोला गया एटलीस्ट 2 टी एग्जिस्ट करेंगे, और उसके आगे बोला गया कि देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी टी एग्जिस्ट करेंगे इस इंटरवल के लिए कि हमारा एफ ऑफ टी जो है वो जी ऑफ टी के इक्वल आ जाए। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। चलिए मैं इसको डायरेक्ट ग्राफ से आपको करवाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ से करवाती हूँ, शॉर्ट में करवाती हूँ बिल्कुल, और आपको सीधा सीधा ही पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या आपकी वैल्यू आने वाली है। इस तरीके से मैं प्लीज इग्नोर माई लाइन, ये 0 आ रहा है बेटा, 0 और 1 के बीच में ही बन रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ 1, ये आ गई मेरी वैल्यू 1। तो 1 और 0 इस तरीके से ये तो पॉइंट मेरे पास आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ले लेती हूँ मैं 1, यहाँ पे भी मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 0 और 1 के बीच में ही है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा ये वाली वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली जो हमारे फंक्शन इसके बीच में क्या बोला गया बेटा, कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन किस तरीके से बन जाएगा, ये बनेगा इस तरीके से यहाँ तक। तो 0 से ये यहाँ से फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो इस तरीके से बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स। क्योंकि एफ ऑफ एक्स कहाँ से जा रहा था, 0 पे आ रही थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और जी ऑफ एक्स कहाँ पे, जी वाला फंक्शन कहाँ पे जा रहा था 1 तक, तो ये वाला हमारा जी वाला फंक्शन आ गया, और ये वाला फंक्शन हमारा एफ वाला फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे इनका मिड पॉइंट ये वाला आ रहा है 1/2। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो क्या कितने हमारे पास यहाँ पे ऐसे टी एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए एफ ऑफ टी जो है वो जी ऑफ टी के इक्वल आ रहा है। कितने पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो करेंगे यहाँ पे और दूसरा पॉइंट करेगा यहाँ पे। तो कितने पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं आप ग्राफ से। तो कितने आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना बेटा, जिनके ऊपर हमारा एफ ऑफ टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ टी के। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, जस्ट एक ग्राफ प्लॉट करके हमने इसको बहुत ही इजीली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहा है बेटा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बेटा कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या, एफ एक्स क्या दिया गया है हमारे पास, tan x का मॉडुलस, ये हमारे पास क्या दिया गया है बेटा, फंक्शन दिया गया है। हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट होल्ड करता है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, differentiable at x is equal to 0, discontinuous at x is equal to 0, twice differentiable at x is equal to 0। ये हमें चेक करना है। तो चलो चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या रहती है बेटा, हमारा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलो लिमिट को एग्जिस्ट करा लेते हैं। ये आ गया आपका tan x का मॉडुलस
जो कहाँ पे चला गया 10 0 और ये क्या करता है हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूस तो है भाई, अब कॉन्टिन्यूस है लेकिन अब हमें डिफरेंशिएबल भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोला तो है कि कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो यहाँ से तो वैसे ऑप्शन पता ही चल गया, लेकिन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें चेक करनी चाहिए। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी हम किस तरीके से चेक करते हैं, मैं इस स्लाइड में करवाती हूँ। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है 10x का मॉडुलस। जब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इसका क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब लिमिट इसकी चेक कर लेते हैं, अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये डिफरेंशिएबल आ गया। तो ये क्या आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 0 और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है सीकेंट की हमारे पास 0 पे 1। अब दूसरी लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मॉडुलस था तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएगा। तो यहाँ पे क्या दूसरी वैल्यू के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ सीकेंट लेके चलेंगे हम, तो माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर, तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये कहाँ भाग रहा है माइनस ऑफ 1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है बेटा, इक्वल नहीं है। हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिसकंटिन्यूअस खत्म हो गया था क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया था। सेकंड डिफरेंशिएशन के तो जाएगा ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा, एक्स बचा ही नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिफरेंशिएबल एट 0 तो है हमारे पास। तो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है हमारा फंक्शन, बट हमारा डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ही नहीं आ रहा है। हमारा फंक्शन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने लिखना है और सभी बच्चों ने आंसर देना है। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपको कल इस लेक्चर में या तो इसके लिए एक शॉर्ट वाली वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के इस क्वेश्चन को करवा दूंगी। अभी अंबिका ने शायद मेरे से क्वेश्चन पूछा था लॉग वाला, वो भी बचा है मेरे को करवाने के लिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस की मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। तो आपने इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को हो सके जितना उतना आपने शेयर करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं कल आपसे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीमन इंटीग्रेशन। तो सभी बच्चों ने अच्छे से हमारे साथ पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें हम बाउंडेड वेरिएशन और प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह पढ़ेंगे और प्रॉपर इंटीग्रल पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है। तो चलो मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।